लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। आप बताइए, दारू का प्रचार कर रहा है, अवैध जो काम होते हैं दारू पी के लोग करते हैं उनको बढ़ावा दे रहा है, उनके लिए खड़ा हो रहा है। अरे जो जनता है यहाँ की भोली भाली जनता, उसके लिए तुम खड़ा कब कहोगे? उनको फ्री का लालच देता है ये, कभी तीर्थ यात्रा कराता है तो कभी बस में फ्री देता है। सही बात बताओ कि सारा काम तुम्हारा उल्टा है। तो ये गीत के माध्यम से मैं केजरीवाल को, जो वो कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, जगाना चाहता हूं। लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। अवैध अतिक्रमण पर एमसीडी ने बुलडोजर चलवाया, केजरीवाल का दूत अमानतुल्ला तब आगे आया। हिंदू मरते हैं तब इनके मुंह पर लग जाता ताला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। फ्री का चक्कर डाल जाल बैठा है दुश्मन की गोदी। इसको चीन अच्छा लगता है, इसको पाकिस्तान अच्छा लगता है। फ्री का चक्कर जाल डाल जा बैठा है दुश्मन गोदी। मित्र लगे इसे पाक चीन और शत्रु लगे योगी मोदी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली को इसने बना दिया है मधुशाला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। याद करो इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था। इसके नेता दंगे में पकड़े गए, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, पुलिस बोल रही है, कोर्ट बोल रहा है। याद करो इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था। लाल किले पर ध्वज आतंकी इसने ही फहरवाया था। बंधक बना दिया दिल्ली को इसने, खोला ना ताला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। पिला के दारू लूट रहा है अब ये दिल्ली वालों को। बुलडोजर तो एक बहाना है, इसको दारू बिकवाना है, अवैध काम करवाने हैं। रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों के वोट के लिए, इसको पता है हिंदू वोट नहीं देगा इसको, इसलिए बांग्लादेशियों को ला रहा है ये। पिला के दारू लूट रहा है अब ये दिल्ली वालों को। माल लूट का बांट रहा है ये रोहिंग्या वालों को। मदिरा पिला के योग सिखा दिल्ली को मूर्ख बना डाला, फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। केजरीवाल निकला दारू वाला। बताइए, राजा ही दारू पिएगा, खुलेआम बिकवाएगा तो उस देश का क्या हाल होगा? ये सपना देख रहा है मोदी को हराने का, ये गुजरात में घूम रहा है, पंजाब के लोगों को इसने बेवकूफ बना दिया। दिल्ली की जनता को अब जागना पड़ेगा। अब इसको तीसरी बार मौका नहीं देना है, इसको बुरी तरह हराना है। जिस तरह इसको बहुत भव्य रूप में जिताया था ना, उसी तरह इस बार इसको हराना है, क्योंकि ये दिल्ली का ही नहीं, ये देश का है। ये दिल्ली का सर्वनाश कर दिया। आप मेरे को बताइए कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में कौन सा विकास हुआ है? कौन सा फ्लाईओवर बना? क्या किया इसने? कुछ नहीं, खाली फ्री 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 फ्री। इसने लोगों को भिखमंगा समझ रखा है दिल्ली वालों को। मुझे जिस तरीके से दिल्ली एमसीडी बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है अवैध अतिक्रमण के ऊपर, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्ला खान भी विधायक हैं, और तमाम अमानतुल्ला के अलावा जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी गरीब का घर नहीं टूटने देंगे। अवैध अतिक्रमण से इतना क्या प्यार है आम आदमी पार्टी
को जो इस तरीके से बार बार पर झूठ बोले जा रहे हैं। कहा जाता है कि 63 लाख घर तोड़े जा रहे हैं। उसी को लेकर जो लोग हैं वो अपना जिस तरीके से, और जो लोग हैं जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 63 लाख घर अगर तोड़ने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो एक घर में अगर 4 व्यक्ति भी रहते हैं, हम हिसाब लगाएं तो वो तो 2 करोड़ से भी ऊपर की आबादी बैठ रही है। इतनी आबादी तो दिल्ली में ही नहीं है, तो क्या पूरी दिल्ली के घर तोड़ रही है एमसीडी? जो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहेंगे बाबा जी? देखिए, केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी भ्रम की राजनीति करती है, झूठ की राजनीति करती है, फरेब की राजनीति करती है। जो काम सेवा का करना चाहिए वो तो करते नहीं है, नौटंकीबाज पार्टी है। तो मेरा कहना है कि यदि कोई काम अवैध होगा तो क्या उसको पुलिस रोकेगी? नहीं, सरकार नहीं रोकेगी। यदि सरकार नहीं रोकेगी तब ये सरकार को बोलेंगे, पुलिस को बोलेंगे कि अवैध काम करवा रही है, उसको रोकती नहीं है। अवैध काम को रुकवाएगा कौन? जो अवैध काम करवाएगा वही तो रुकवाने जाएगा, जो माफिया होगा, गुंडा होगा। तो मैंने केजरीवाल का एक स्वभाव देखा है कि जो ये खुद काम करता है ना, उसका आरोप ये मोदी पे लगाता है। जैसे इसने बोला कि बीजेपी के कार्यालय को हटाओ, आरएसएस के कार्यालय को तोड़ दो, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग जाएंगे। अरे दुनिया जानती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को कौन बसाता है। दरअसल ये बोलना चाहता है कि मेरे कार्यालय ने रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाया है, उसको हटाओ। लेकिन ये उल्टा बोलता है कि बीजेपी के कार्यालय को उठाओ। तो अवैध जितने भी दिल्ली में काम, अब आप मेरे को बताइए, दारू का काम क्या अवैध नहीं है? क्या इसने दारू का काम जो है गली गली चौराहे चौराहे पे नहीं खोला है? हमारे आश्रम के पास में दारू की दुकान खुलवा दी इसने। अब बताइए, ये भले लोगों का मोहल्ला है, यहाँ दिल्ली तो सारे भले लोगों की है, सब मोहल्ले में इसने खुलवा। तो जो करना चाहिए वो तो करेगा नहीं, अवैध। अब इसको मैंने, यदि भारत के पक्ष में यदि कुछ होगा तो ये भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आतंकवादी के विरोध में पुलिस काम करती है तो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। कोई बलात्कारी होता है उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। तो ये जितने अवैध काम हैं, ये केजरीवाल के संरक्षण में दिल्ली बर्बाद हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जिन्हें दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी कुछ दिन पहले बीसी घोषित कर दिया गया था, बैड कैरेक्टर। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि हम 100 बार भी जेल जाएंगे पर बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं होने देंगे दिल्ली में। हाईकोर्ट की फटकार के बावजूद भी इस तरीके की बयानबाजी आ रही है सामने। मुझे कहिए, ये जो अमानतुल्लाह खान है, ये यदि ये नेता है, सेवक है, तो ये केवल मुसलमानों के मोहल्ले में या उधर की दुकानों में जब बुलडोजर चलता है तो क्यों आगे आता है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों का नेता है? क्या इसके मुसलमानी मोहल्ले में रहते हैं, हिंदू नहीं रहते हैं? जब हिंदुओं के मोहल्ले में बुलडोजर चलता है तब तो वहाँ ये लोग नहीं पहुँचते हैं, मीडिया वालों को लेके नहीं आते हैं। तो इनको जो है हिंदुओं से तो नफरत है और मुसलमानों से इनको बड़ा प्रेम है। ये इनके वोटर हैं। मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि तुम लोग जो लोकपाल का नाम लेके आए थे उसके लिए तुमने क्या किया ये तो बताओ पहले। वो तो ये भूल गए। आप मुझे दिल्ली की जनता बताए, देश की जनता बताए कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसके बुनियाद पे खड़ी हुई थी? लोकपाल। कहाँ है लोकपाल दिल्ली में? लोकपाल का नाम ये रोज क्यों नहीं लेता है? जिसका नाम जब क्या है उसी से तुम जो है सो माने उसी को तुम छोड़ रहे हो, बेवफाई कर रहे हो उसके साथ में। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी आम आदमी सरकार को। कहा गया था कि सभ्य समाज कैसे अच्छी तरीके से दिल्ली में रह सकता है अगर सड़कों पर धार्मिक संरचनाएं बनी होंगी। ये बिल्कुल जो है सो सारे काम इसके गलत हैं। ये मेरा तो एक ही कहना है केजरीवाल से। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर एक तरफ बीजेपी का कहना है, योगी अभी एमसीडी पर राज कर रही है। एमसीडी कह रही है कि चाहे फिर वो किसी का भी अवैध अतिक्रमण हो, हम उसे हटाकर रहेंगे, पार्क में हो, सड़क में हो, कहीं पर भी। और जिस तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने यहाँ हमारे देश में आकर दिल्ली में भी काफ़ी जगह को घेर रखा है, मदनपुर खादर जैसे एरिया में, और शाहीन बाग का नाम भी एक सर्वे में सामने आया है। अगर वहाँ पर बुलडोजर चलाने की बात होती है तो कहा जाता है कि शाहीन बाग को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, हम किसी का घर नहीं टूटने देंगे। सबसे ज़्यादा आबादी रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सर्वे में वहीं पर निकल कर आ रही है, ये वहीं पर बुलडोजर नहीं चलने देते। बिल्कुल, इनको पता है कि उनके वोटर वहां पर बसते हैं, इसलिए ये वहां पर जाके खड़ा हो जाता है उनको बचाने के लिए कि उनको यदि भगा दिया जाएगा। अब मुझे बताइए, यदि बुलडोजर एमसीडी चला रही है, एमसीडी में बीजेपी है,
दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में है, यानी कि केंद्र सरकार। तो बीजेपी को दुख होना चाहिए ना कि एमसीडी चुनाव में वो हारेगी, इस तरह से होगा। तो बीजेपी तो तकलीफ में नहीं है, तकलीफ इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको पता है कि रोहिंग्या को यदि दिल्ली की पुलिस भगा देगी, एमसीडी भगा देगी, तो इसको वोट देने के लिए कौन आएगा? नकली वोटर, नकली आईडी बना बना के इसने लोगों को, और सब पकड़े जा रहे हैं। ये अमानतुल्लाह खान ने क्या किया है? क्यों आगे आ रहा है? अरे जिसको तकलीफ होगी वही आगे आएगा ना। तो इसको रोहिंग्या को हटाने पे इनको तकलीफ होती है कि इनके वोटर जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई सरकार कर रही है, एमसीडी कर रही है, ये कोई एमसीडी अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, कोर्ट ने इसका आदेश दिया है, कोर्ट के हिसाब से चल रही है। जब कोर्ट के हिसाब से काम हो रहा है तो इनको इतना दर्द हो रहा है। यदि मान लीजिए कोर्ट नहीं कहता और बीजेपी एमसीडी करती तो ये क्या करते? ये तो पूरा हाय तौबा मचा देते देश के अंदर में। विपक्षी पार्टियों की तरफ से बुलडोजर को लेकर बार बार पे बोला जाता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी बोला जाता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पर जब यही लोग बुलडोजर को रोकने के लिए आते हैं, सीआरपीएफ की टीम और दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, उसको लेकर कुछ नहीं कहते। हाँ बिल्कुल, ये बताइए, पत्थरबाजी करवाते हैं जनता से और अपने वोटरों से, तो ये क्या कानून सम्मत काम है? और पत्थरबाजी का ये विरोध नहीं करते हैं। चाहे पहले पत्थर कहाँ चलता था? कश्मीर में चलता था। तो ये कश्मीर में जो पत्थरबाजी करते थे ना, उनका ये समर्थन करते थे। अब वही पत्थरबाजी को हथियार, जब पूर्वी दिल्ली में 2 साल पहले दंगा हुआ था, तब आपने देखा होगा कि कितने बड़े बड़े गुलेल बनाए हुए थे इन्होंने, और हाँ, और कितने ऐसे खींचते थे टायर ट्यूब में लगा के, ऐसे कितने सारे पत्थर, कांच की बोतलें, पेट्रोल बम और क्या क्या। इसने एक बार भी बोला कि ये गलत है? इसके नेता, इसके विधायक, इसके पार्षद उनमें पकड़े गए। तो ये दिल्ली की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, समझ। और दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। अब वो फ्री में नहीं चाहती है। उसको पता चल गया कि मेहनत करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, परिवार भी आगे बढ़ेगा और सम्मान भी मिलेगा। ये फ्री का चक्कर, आज देखिए श्रीलंका की क्या हालत हो गई है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। क्या देश को ऐसा बनाना चाहते हैं आप लोग? अरे ये तो सोचिए कि कोरोना जैसी इतनी बड़ी महामारी आई, उसमें हमारे देश को मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने पहली बार, सारे देश तो धराशायी हो गए, इंडिया खड़ा रहा और स्वयं नहीं बल्कि दुनिया को दवाई दी, कितना काम किया और अपने देश के लोग जो फंसे हुए थे उनको इज्जत के साथ वापस लाया। लेकिन इन लोगों ने उसका भी विरोध किया। तो ये फ्री का चक्कर रहेगा तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। अभी तो आपने दिल्ली को देखा है ना, अब आप पंजाब को बर्बाद होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये पंजाब में यही दिल्ली वाली पॉलिसी लागू करेगा। तो मेरा कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई से बीजेपी को नुकसान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी को तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी तो कानून सम्मत काम कर रही है, कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। केजरीवाल को दुख इसलिए हो रहा है, अमानतुल्लाह को, क्योंकि इसके वोटर पर कार्रवाई हो रही है। पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा अवैध अतिक्रमण शाहीन बाग में है, और जहाँ जहाँ आपने नाम लिया है, जहाँ जहाँ ये लोग ज़्यादा संख्या में है, वहाँ पर जहाँ केजरीवाल ने बसाया है इनको, वहाँ पर अवैध अतिक्रमण है। रोड के ऊपर इन लोगों ने घर बना लिए हैं और मकान अवैध तरीके से बनाए, सरकारी जमीन को इन लोगों ने लूट लिया है। तो इस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई सही है। केजरीवाल को जो है इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है वैध कामों को बढ़ाती है, ये अवैध कामों को बढ़ा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है। तो जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा लोकतंत्र के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।